नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बारी है, जिसकी तिथि 18 जुलाई तय की गई है। उस दिन मतदान होगा और 21 जुलाई को पता चल जाएगा कि कौन होगा हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक अगला। और उसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनका अपना मेलजोल शुरू हो गया है। अभी जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तिथि आई थी कि साहब इस तिथि को होगा, कहा जाता है, तब सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया, शरद पवार को फोन किया और मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि आप तमाम नेताओं से बातचीत करिए। सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है, और तय कर लिया है तो वो कौन है, ये बड़ी बात है। तो अब उसको लेकर एक अलग तरीके का मंथन चल रहा है। लेकिन सवाल यह है, जो बड़ा सवाल है, अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था कि आरिफ मोहम्मद खान को भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। इस सोशल मीडिया की खबर है। तो फिर उस पर बहस हुई कि क्या किसी मुस्लिम को उम्मीदवार भाजपा बना सकती है या नहीं बना सकती है। सवाल यह है कि जो सेकुलर हैं, विपक्ष के सारे लोग सेकुलर हैं, तो क्या वो किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाएंगे या बनाने जा रहे हैं। देखिए, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई चर्चा चल नहीं रही है फिलहाल। ऐसा तो सुनाई नहीं दे रहा कि नहीं कोई इस तरह की बात आ रही हो। हाँ, ये बात अलग है कि इस राष्ट्रपति चुनाव के बहाने एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि विपक्ष का नेता कौन होगा, ये साबित करने की होड़ जरूर लग गई है। कैसे, वो बताते हैं और फिर आते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर। अब होड़ देखिए कैसे लगी है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया और पीछे भी एक दो बार हमने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव लिया, मतलब कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे निकले और फिर वो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी तक से उन लोगों ने बात कर ली, जबकि ये माना जा रहा था और ये चर्चा भी थी कि साहब आम आदमी पार्टी से तो इनका 36 का आंकड़ा है, तो कैसे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस बात करेगी, और कांग्रेस अगर किसी उम्मीदवार को लेकर सामने आती है तो कैसे आम आदमी पार्टी उसके साथ जाएगी। हालांकि ये बात तकरीबन तय मानी जा रही है कि कांग्रेस का अगर कोई उम्मीदवार होता है, मतलब कांग्रेस पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार होता है तो उस पर एक आम राय बन पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसने मान लीजिए गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बना दिया, और मैं इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार की बात कर रहा हूं क्योंकि ये तो सेकुलर हैं, और जब ये सेकुलर हैं तो जाहिर तौर पर इनको भी ये बताने के लिए और खास तौर से उस समूह को अपनी तरफ लाने के लिए इस तरह का काम करना चाहिए कि भाई आप भाजपा पर तो ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक बात है, भाजपा पर आरोप लगाइए, पर सवाल यह है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। बहरहाल, तो कांग्रेस का तो समस्या यह है कि उसने बताया कि साहब हम जो है नेता हैं, और वो जब नेता बताने की कोशिश किए तो उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कॉल आ गई। ममता बनर्जी का एक पत्र आया और उस पत्र में उन्होंने गैर भाजपा विपक्ष को एकजुट होने की अपील की, और 15 जुलाई को माफ करिए 15 जून को एक बैठक होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अब और अपना जो मेरा जो ख्याल है, ममता बनर्जी की संभवतः ये तीसरी बैठक होगी। पहली बैठक हमें ये याद है कि जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसके बाद जीतने का, जब ये 2021 का चुनाव जीती हैं ममता बनर्जी, तो उसके बाद उन्होंने बंगाल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भारी जो है, आप ये कहिए कि जनसभा हम ना कहें, नेताओं की सभा को संबोधित किया, चूंकि उसमें विपक्ष के तमाम नेता आए हुए थे। और अब फिर ये चर्चा क्या, अभी तो खबर भी आ गई कि वो
15 जून को दिल्ली में होंगी और तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया। बड़ी मजेदार बात है कि इसमें उन्होंने वाम को भी निमंत्रण दिया है। जैसे कांग्रेस जो है वो जाकर आम आदमी पार्टी से मिली, उसी तरह से ममता बनर्जी की तरफ से वाम को भी निमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए। वो वाम जो हमने आपको एक बार बताया भी है कि जब पिछले साल सोनिया गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में सीताराम येचुरी की जो हायरार्की थी भाषण देने की, और वो जो ड्राफ्ट था तो उसको भी माना जाता था कि वो जो ऑल पार्टी मीटिंग का ड्राफ्ट है वो पहले से तैयार हुआ और उसमें जो है बड़ी भूमिका सीताराम येचुरी की थी। तो ममता बनर्जी भड़क गई, एक बात। और दूसरी बात, जिस बंगाल में वो सत्ता में है, उस बंगाल में उन्होंने वामपंथियों को पीट पीट के सत्ता हासिल की। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसके बाद भी वो पिनारी विजयन से को निमंत्रण देती है। पिनारी विजयन जाते नहीं जाते वो एक अलग मसला है। तो दो बातें इसमें निकल कर आई। एक तो ये कि अच्छा, ये जो इनिशिएटिव लिया है ममता बनर्जी ने, इससे कांग्रेस नाराज भी है। ये खबर भी आज इंडियन एक्सप्रेस में कि ये तो कॉल सोनिया गांधी की थी, ये इसमें ममता बनर्जी भी अब शामिल, मतलब आप ये कहिए उन्होंने पहल कर दी। तो एक तो ये बात निकल कर आ रही है कि अभी भी विपक्ष के भीतर अगुवा कौन होगा उसको लेकर रसाकसी जारी है। हमने आपको कांग्रेस बताया, टीएमसी बताया और टीआरएस ले लीजिए। केसीआर का अपना अलग राग है। केसीआर घूम घूम कर, मतलब तमाम राज्य जो गैर भाजपा राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से मिले, दलों से मिले, और वो ये कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि 2024 में जो अपोजिशन का चेहरा होगा वो केसीआर होंगे। ये उस काम में ये लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का आप जान ही रहे हैं। तो विपक्ष के भीतर की जो रसाकसी है वो ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसे लेकर एक बात तो ये समझ में आ गई, ये जो पहल हुई सबको एक मंच पर लाने की, कि साहब ये अभी ये तय नहीं है कि विपक्ष में असल में कौन विपक्ष का नेता है, एक, और दूसरा नेता बनने की सिर्फ उटोवल चल रही है। तो तीसरा कैसे तय होगा सर्वसहमति से कि नेता कौन होगा। और चौथी बात कि क्या ये जो ये बात की जा रही है कि साहब सेकुलरिज्म, सेकुलर, ये तमाम बातें विपक्ष उठा रहे हैं, तो क्या विपक्ष किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाएगा? क्योंकि जब चर्चा भाजपा को लेकर होती है तो जाहिर तौर पर यह सवाल विपक्ष के सामने भी खड़ा होता है, क्योंकि सेकुलरिज्म का अलंबरदार तो विपक्ष ही, और विपक्ष में चाहे टीएमसी हो। अभी आप देखिए, खबर थी कि ये जो हिंसा हुई नुपुर शर्मा वाला जो प्रकरण है, और उसके बाद फिर जो भी पिछले दिनों जुमे के बाद जो जुमे वाले दिन जो हिंसा हुई, उसमें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि साहब आप लोग दिल्ली जाइए। खबर आई, बताइए, आप यहां मत करिए। तो उस इनके बयान से ध्यान आ गया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह रहे थे कि देखिए आप पंजाब की, जब वो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो आप पंजाब की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब मत करिए, ये जो कृषि कानून है इसके लिए आप जाइए दिल्ली घेर के बैठिए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये तमाम लोग जो सेकुलर और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, क्या वो ऐसे किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। चर्चा नीतीश कुमार की चल रही है, लेकिन लल्लन सिंह ने उस पर एक विराम लगाया है। बहरहाल अब विराम लगाया है तो इसका मतलब कुछ तो चल रहा है, नहीं तो बयान आने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब विपक्ष के भीतर कुछ इस तरह की हलचल है नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन जो भी हो, क्या विपक्ष ये साहस दिखा पाएगा जो सेकुलरिज्म की बात करता है? ये बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।